Good morning, students. Class 10 subject chemistry, topic acid, base and salt, chapter number 2 है. So now talking about the strong acid and weak acid. आज मैं आपके साथ में कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड, कुछ वीक एसिड, क्योंकि इस चैप्टर में जो मोस्टली हमारा बेस्ड है वो यही है, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन इस पर डिपेंड रहती हैं. हमें पता नहीं रहता कौन सा एसिड होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होता है. तो मैं कुछ क्लियर करना चाह रहा हूँ. कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ बेस होते हैं. जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, वो नीचे भी आएगा आपका. तो स्ट्रॉन्ग एसिड में H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HI स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HBr स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HClO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. अब बात करते हैं वीक एसिड की. देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और वीक एसिड वो होते हैं जो 100% डिसोसिएट नहीं होते. अगर 100% हमने डाला है तो मुश्किल से जो है 5% या 10% ही ये डिसोसिएट होगा. ठीक है. ये HCHO फॉर्मिक एसिड, CH3COOH एसिडिक एसिड, और हमारा बेंजोइक एसिड, H2CO3 हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, HF, H2SO4, H3PO4, ये सारे के सारे वीक एसिड है बेटा. वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मीन्स देखिए. एसिड क्या होता है? एसिड वो होता है जो हमें एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव देता है. ठीक है. अब इन सबको किसी की भी रिएक्शन कर लीजिए. फॉर एग्जांपल C6H5COOH को जब ब्रेक डाउन करेंगे तो ये टूटेगा CH3COO निगेटिव में और H पॉजिटिव में. अभी जो H पॉजिटिव आया है ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो जा चुका होता है, तो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन कहलाता है. तो हम क्या करते हैं, इस H पॉजिटिव की फिर H2O के साथ रिएक्शन कर देते हैं और H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बन जाता है. क्या बन जाता है? हाइड्रोनियम आयन. इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन ले रहा हूँ, HCl की ले रहा हूँ, ठीक है, प्लस वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, पहले हमारा बनेगा H3O पॉजिटिव और Cl निगेटिव. सेम वही है हमारा, क्योंकि हर में ये बनना है. तो एसिड में चाहे तो ये बन जाए या एसिड में ये बन जाए, होगा वो एसिड ही. अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, अब बेटा ये सब एक्सपेरिमेंट के थ्रू आए हैं. ऐसे नहीं बता सकते कि 100% टूट रहा है. सिर्फ इतना बता देते हैं कि इसमें 100% डिसोसिएशन हो जाता है. हाइड्रोजन अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, सल्फेट अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, नाइट्रेट अलग हो जाता है, पर इसमें 100% नहीं होता. दूसरा हम बात करते हैं नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रॉन्ग बेस की. अब स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं, फिर वीक बेस की बात करेंगे. तो स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH, KOH, BaOH का होल ट्वाइस, LiOH, मतलब एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल मोस्टली क्या होते हैं, बेस, अगर OH मिला दे तो. RB, SROH, C, ये देखो इसका देखना है बेटा, ये हमारा कन्फ्यूज़न है. ये स्ट्रॉन्ग एसिड में भी आता है, ये वीक एसिड में भी आता है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस में भी आता है, वीक बेस में भी आता है. बेस होता क्या है बेटा? बेस वो होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में OH निगेटिव देता हो. अगर इसको हम फॉर एग्जांपल NaOH लिया, इसको डिवाइड करेंगे हम, एक्वस सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव आएगा, OH निगेटिव आएगा. इसी को हम CaOH का होल ट्वाइस लिया तो क्या होगा, Ca2 पॉजिटिव में टूटेगा, OH निगेटिव 2 आ जाएगा. बैलेंस करेंगे तो हम. अब ये होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग बेस. अब नाउ टॉकिंग अबाउट द वीक बेस. अब वीक बेस क्या होता है? वीक बेस NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस, ZnOH का होल ट्वाइस, NH3 एनिलीन, ये सब वीक एसिड है. मोस्टली हम क्या करते हैं, वीक एसिड है. सो ये वीक एसिड होते हैं. तो आज हमने पहले ये सीखा कि इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है. पहले इनको देखिए बेटा, मोस्टली इतना ज़रूरत नहीं है हमें सबको याद करने का, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए. ठीक है, इन 10th क्लास के रिलेटेड तो ये काफ़ी है हमारा. ठीक है. अब बात करते हैं हम बेटा सोल्ट की, क्योंकि ये नॉर्मली रिएक्शंस के थ्रू हो जाएगा, मोस्टली समझाया हुआ है आपके. अब बात करते हैं सोल्ट की. नॉर्मल सोल्ट को न्यूट्रल सोल्ट कहते हैं, जिसका pH 7 होता है. एसिडिक सोल्ट जिसका pH लेस देन, एसिडिक सोल्ट वो होता है जिसका pH लेस देन 7 होता है, और एसिडिक सोल्ट वो होता है जिसका मोर देन 7 होता है pH. मिक्स सोल्ट भी होता है, डबल सोल्ट भी होता है. अब नॉर्मल सोल्ट की बात करते हैं. देखिए, नॉर्मल सोल्ट में या न्यूट्रल सोल्ट में हमने दोनों चीज़ें क्या लेनी है, स्ट्रॉन्ग ही तो हम एसिड लेते हैं, प्लस स्ट्रॉन्ग ही बेस लेते हैं. अब समझिए बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लिया, क्या बन गया, NaCl बन गया, H2O बन गया.
ये सोल्ट हो गया, पर ये क्या होगा, न्यूट्रल सोल्ट होगा हमारा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या करते हैं, इसका H पॉजिटिव यहाँ से Cl निगेटिव Na पॉजिटिव में तोड़ देते हैं, OH निगेटिव में, पॉजिटिव इधर का निगेटिव पॉजिटिव से मिलता है, इधर का पॉजिटिव निगेटिव में से मिलता है, तो NaCl बन जाता है और H2O बन जाता है। सेकेंड कॉमन थिंग है हमारा एसिडिक एसिड या एसिडिक सोल्ट। अब एसिडिक सोल्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। अब देख लो बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या है, Cl ले लो, वीक बेस में NH4OH ले लो, क्या होगा, क्या बनेगा बताओ, टेल मी, क्या बनेगा, NH4Cl प्लस H2O। अब कैसे किया, देखिए H पॉजिटिव, ये Cl निगेटिव, ये NH4 पॉजिटिव और OH निगेटिव, क्या हुआ, ये H पॉजिटिव इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, तो ये बन गया हमारा। अब ये कहलाएगा एसिडिक एसिड जिसकी pH क्या होगी, 7 से कम होगी। अब बात करते हैं सेकंड थर्ड पॉइंट की, और वो हमारा होता है बेसिक सोल्ट। अब बेसिक सोल्ट क्या होता है बेटा, नाउ टॉकिंग अबाउट द बेसिक सोल्ट। बेसिक सोल्ट क्या होता है हमारा, बेसिक सोल्ट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH ले लो, H2CO3 ले लो, तो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस 2H2O। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या, बेसिक सोल्ट। और इस बेसिक सोल्ट का मतलब pH जहाँ पर मोर देन 7 होगी। और भी रिएक्शन कर सकते हैं बेटा, ये आप आज ट्राई करिएगा, मैंने ऊपर दे रखा है, मिला के देखिएगा कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ये आपका रहेगा। ठीक है, और इसके बाद बेटा नॉर्मली जो थिंक रहेगी हमारी वो रहती है मिक्स सोल्ट की। मिक्स सोल्ट में क्या होगा, जैसे CaO Cl2 तो ये मिक्स सोल्ट है, जैसे हमने क्या OCl निगेटिव में टूट रहा है, Cl निगेटिव में टूट रहा है। ठीक है, बस उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो आएगा डबल सोल्ट। डबल सोल्ट में हमारा फिटकरी का फॉर्मूला ले लीजिए, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये है हमारा क्या, एलम का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए बेटा इसको समझिए, बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के मैं सेंड कर दूँगा। ओके।